हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी अक्सर कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछता है, स्पेशली दोज रिलेटेड टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं, उन चीज़ों को अक्सर यूपीएससी टारगेट करता है। सो यहाँ पर एक स्कीम है पीएम किसान स्कीम, राइट। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो किसान सम्मान निधि है वो एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर काम करता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ समझिए, ये फार्मर्स के लिए एक स्कीम है जहाँ पर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उनको हर क्वार्टर में दिया जाता है। बेसिकली मतलब हर ईयर, हर साल कुछ फिक्स्ड पैसा फार्मर्स को दिया जाना है, वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बोला गया है, ठीक है। समझते हैं। देखिए, वो सारे फार्मर्स जिनके पास कुछ न कुछ लैंड है, मतलब जिनके पास खेती करने को ज़मीन है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं, उन फार्मर्स को यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाता है सो दैट वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर सके। और किसी भी क्रॉपिंग सीजन से पहले सीड्स हो गए या फिर कोई एक पर्टिकुलर मशीन्स हो गई या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, मैन्योर्स वगैरह हो गए, उन चीज़ों को वो लोग बाय कर सके, परचेज कर सके, खरीद सके, ठीक है। इस चीज़ के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 के अंदर। नाउ ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सो अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा तो 2,000 रुपीज़, देन 2,000 रुपीज़ एंड देन अगेन 2,000 रुपीज़। मतलब एक साल में 3 बार 2,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 2,000 इंटू 3, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि हर 4 महीने पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 4 महीने के बाद फिर से 2,000 रुपये दिए जाएंगे एंड इस तरीके से। सो ओवरऑल एक साल के अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिवाइड किया जाता है और जो पैसा सेंड किया जाता है वो डायरेक्ट फार्मर की फैमिली को उनके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड किया जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी मिडलमैन नहीं होता, कोई मिडलमैन नहीं होता। अगर आपको याद होगा तो प्री 1991 के एरा में जितना भी पैसा गवर्नमेंट बेसिकली फार्मर्स तक पहुंचाना चाहती थी, वो पैसा कभी पहुंच नहीं पाता था बिकॉज ऑफ मिडलमैन। यानी कि बीच में मिडलमैन इतने सारे थे कि वो पैसा कहीं ना कहीं करप्शन के अंदर फंस जाता था और वो पैसा जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज थे, दैट इज़ फार्मर्स, वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता था। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब से जो भी पैसा वगैरह सेंड किया जाएगा, जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर होगा, वो डीबीटी के फॉर्मेट में दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट के अंदर। ना इनिशियली 2018 के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम होगी ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होगी। मतलब कि वो फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उनको यहाँ पर 6,000 रुपये की ईयरली मदद की जाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया और जितने भी ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या फिर ज़्यादा ज़मीन है, सबको ही ये पर्टिकुलर पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर जो पैसा है हर एक फार्मर को मिलता है जिसके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है। ऑल्दो इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि सिर्फ उनको देंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम की ज़मीन है, लेकिन अभी डिसाइड किया गया है कि हर एक फार्मर को दिया जाएगा। ऑलराइट, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जहाँ पर फंडिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर पूरी की पूरी फंडिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देना नहीं होगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन एग्जैक्टली कौन सी मिनिस्ट्री है जो किस चीज़ को ध्यान रखेगी? इट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। सो आई होप जितनी बेसिक चीज़ें थी जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर समझ गए हैं। नाउ प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहले चीज़ तो वो सारे के सारे फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको किसी भी क्रॉपिंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले पैसों की दिक्कत हो सकती है, मतलब कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण हो सकता है वो लोग सीड्स ना खरीद पाएँ, फर्टिलाइजर्स ना खरीद पाएँ, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ पैसा यहाँ पर उनको दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि वो अपने क्रॉप हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, मैन्योर वगैरह खरीद करके उस चीज़ के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली अपनी ईल्ड को, यानी कि जो पैदावार होती है क्रॉप्स की, उसको इंक्रीज़ करने के लिए अलग अलग टाइप के डिसीजंस ले सकते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ों को खरीद सकते हैं हर एक क्रॉप साइकिल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अक्सर ऐसा देखा गया है जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो पैसों के लिए मनी लैंडर्स के पास जाते हैं, ज़मींदारों के पास जाते हैं, और जो ये मनी लैंडर्स हैं ये इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि फार्मर्स के पास प्रॉपर पैसा नहीं है, और ये मनी लैंडर्स जो हैं उन फार्मर्स को काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा दिया करते थे। तो
ये सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक नॉन बैंकिंग चीज़ हो गई, जिसके पास फार्मर्स को जाना पड़ता था लोन लेने के लिए, जिसके कारण काफ़ी सारे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे, बिकॉज उन्हें ज़रूरत होती थी पैसों की, और जो ज़मींदार लोग थे, जो मनी लैंडर्स थे, वो लोग उस पर्टिकुलर ज़रूरत का फ़ायदा उठाते थे और उन्हें वो पर्टिकुलर जो लोन है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को भी हटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको लाया गया है। नाउ इसी के विसिनिटी के अंदर दो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहली चीज़, पीएम किसान का एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो एनआईसी ने बनाया है। एनआईसी का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, और साथ ही साथ जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा, मीती जो है, यानी कि एनआईसी और जो मीती है, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक पीएम किसान मोबाइल ऐप बनाया है, जहाँ पर जो फार्मर्स है वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करके इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि उनका पैसा कब तक आने वाला है और कौन कौन से इंस्टॉलमेंट्स का पैसा उनको टाइमली मिल चुका है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर आकर इस पर्टिकुलर ऐप पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ डिसाइड किया गया है कि अब से हर साल कुछ कुछ टाइम पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ करेगा, मतलब कि जो भी पैसे फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं, क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, एंड किस तरीके से फार्मर्स उन पैसों का और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए एक फिजिकल वेरिफिकेशन का मॉड्यूल बनाया गया है, जहाँ पर बोला गया है कि हर साल कम से कम 5% बेनिफिशरीज, मतलब कि जितने भी लोगों को ये पैसा जा रहा है उनमें से कम 5% लोगों तक गवर्नमेंट के कुछ लोग पहुँचेंगे, और वो मतलब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फार्मर से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वो पैसा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको बेटर तरीके से उन पैसों को इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने समझा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं, एंड आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। If you like this particular video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.